हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। सी टेस्ट 2026 जो फरवरी में आने वाला है उसके लिए क्लास है, थ्योरी क्लास प्लस एमसीक्यूज करेंगे। जो अध्याय 1 है हमारा, उससे रिलेटेड काम और खेल जो टॉपिक है। ठीक है। जैसे कार्य और खेल हो सकता है या काम और खेल, जो भी है। थीम है हमारी परिवार और मित्र, इससे अंतर्गत ये टॉपिक है। तो इसको हम थोड़ा थ्योरी में देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। काम और खेल पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो ये समझाता है कि लोगों के लिए काम क्यों आवश्यक है और खेल उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद होता है। ये काम का मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास होता है, जबकि खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आनंद है। यह विषय सिखाता है कि दोनों ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और थकावट दूर करने और दिमाग को तरोताजा करने के लिए खेल जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अगला है काम का, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया शारीरिक या मानसिक प्रयास, जिसके बाद एक परिणाम या प्राप्ति की उम्मीद होती है। उदाहरण देखें तो खेत में हल चलाना, कंप्यूटर पर काम करना या शिक्षक के रूप में पढ़ाना, ये काम हो गया। महत्व क्या है? ये आजीविका और समाज के विकास के लिए आवश्यक है। खेल की परिभाषा देखते हैं। एक ऐसी गतिविधि जिसका मुख्य उद्देश्य आनंद और मनोरंजन प्राप्त करना होता है। उदाहरण क्रिकेट खेलना, दौड़ना या कोई भी अन्य मनोरंजक गतिविधि। इसका महत्व होता है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना और बच्चों और में सहयोग और सहानुभूति, अनुशासन की भावना को विकसित करना, तनाव कम करना और मन को तरोताजा रखना। और चरित्र निर्माण में भी खेल है वो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सीटेट के लिए यह विषय क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। सीटेट परीक्षा में खासकर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो कि ईवीएस खंड है, यानी कि हमारा जो पार्ट है सीटेट का, तो यह विषय बच्चों के सर्वांगीण विकास को समझने में मदद करता है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने के महत्व पर जोर देता है और यह बताता है कि काम और खेल कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और संतुलित जीवन के लिए दोनों कितने आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ प्रश्न, जो कि मैंने कम ही इस चैप्टर में इंक्लूड किए हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंप्लीट करा दूंगी। अगला तो यह इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन कोर्ट की एकल के लिए चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 5.18 मीटर होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में प्रत्येक, यानी कि एक पक्ष में पूछा गया है, तो इसकी संख्या होती है 7। और अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर कार्य है? तो किसान, कुमार या मछुआरा या वकील। तो पेशेवर कार्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा वकील। ठीक है, ये पेशेवर कार्य में आ गया। किसान, कुमार, मछुआरा, ये उनके एक तरह से जाति को इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां, विद्यालय की खेल टीम के संबंध में आपकी सलाह क्या होगी? तो हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखें या अपने कैप्टन की बात मानें या खेल को टीम भावना से देखें या जीतने पर ही ध्यान दें। तो इसमें आपकी जो अगर टीम के संबंध में सलाह है तो इसकी आंसर होगा खेल को टीम भावना से खेलें। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए और खेल और कार्य के महत्व को समझा, अन्य परिभाषा को देखा। मिलते हैं इसी तरह के अगले टॉपिक में सीटेट की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।